elephant in the room. So am I talking to the next head coach of Team India? Look, I don't see that far ahead. You're talking to someone who's sitting right next to you and you're asking all the tough questions and you're grilling me. No, sir. No. And it's difficult to answer right now, you know. It's right now what I can all say is that, see, I'm happy being here. We've just finished our KKR IPL journey. We've become champion for the third time. Let us all enjoy that and whatever. जब बात होती है देश के लिए कुछ करना है तो हम सभी तैयार हो जाते हैं। शायद ही कोई होगा जो कि इस मौके से पीछे रहे। बस उसी तरीके से गौतम गंभीर सुर्खियों में थे जब बीसीसीआई उनकी तरफ देख रही थी एक कोच के तौर पर, और जब उनसे इस बारे में खुलकर बात हुई तब उन्होंने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दी। और जो इंडियन क्रिकेट ने उन्हें दिया है, उस क्रिकेट को जब कुछ लौटाने का मौका खुद चलकर गौतम गंभीर के पास आया तो उन्होंने इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देते हुए इस चुनौती को, या यूं कहे कि इस नई चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन आज का हमारा मुद्दा गौतम गंभीर के कोच बनने पर नहीं, बल्कि कोच बनने के बाद आने वाली एक स्पेशल टाइप की चुनौती पर है, जो कि शायद सिर्फ गौतम गंभीर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले भारतीय टीम जो नॉकआउट में हारने का टैग लगवा चुकी है, उसमें सबसे पहले तो उस टैग को हटाकर पटरी पर लाकर खड़ा करने का चैलेंज है। दूसरा, गंभीर की कोचिंग सत्र में इंडियन टीम ज्यादा से ज्यादा यंग चेहरे को मौका देंगे, क्योंकि अब पुराने प्लेयर एग्जिट की डोर पर खड़े हैं और अब यंग टैलेंट एंट्री की तरफ नए दौर की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। तीसरा, गौतम गंभीर को सबसे पहले एक सही कॉम्बिनेशन टेस्ट वनडे और T20 के लिए बनानी होगी, जिसमें उन्हें सीनियर प्लेयर का भी उतना ही योगदान चाहिए होगा जितना कि नए खिलाड़ियों का। चौथा पॉइंट की बात करें तो फिर इनकी कार्यकाल में इन्हें चैंपियन ट्रॉफी, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप का मौका भी मिलेगा। अब बारी आती है इनके सबसे बड़े चैलेंज की, और वह चैलेंज है यह होगा कि इन्हें टीम को जितवाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हुए देखा जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उनके सत्र में ही मॉडर्न डे क्रिकेट की दो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट बल्लेबाज रिटायरमेंट लेंगे, जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, और वह किस तरीके से इन दोनों को संभालते हैं इस पर सभी की निगाहें रहने वाली। यह जो नया फेज है जिससे अभी भारतीय टीम गुजरने वाली है, उसे हम ट्रांजिशन फेज का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस फेज में भारतीय टीम अलग अलग तौर से गुजरेगी, जिसमें उनके सीनियर प्लेयर्स जैसे कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, यह सब जो कि बहुत ही तगड़े गेंदबाज हैं, वक्त और इंजरी के कारण कभी उन्हें रेस्ट देने के कारण टीम में उनकी कमी खलेगी, और उनकी जो धारदार गेंदबाजी है वह भारतीय टीम में देखने को नहीं मिलेगी। तो यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो भी यंग चेहरे हैं जिनके हाथ में गेंद सौंपी जाएगी, उनसे भी उसी प्रकार के मैजिक की उम्मीद पूरे भारतीय दर्शक, भारतीय क्रिकेट फैंस और सभी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स भी कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार टेस्ट में कई टीमों के साथ देखा जा चुका है कि जब वह अपने ट्रांजिशन फेज में होते हैं तो एक सही टीम कॉम्बिनेशन को सबसे पहले तो ढूंढने में, सेटल करने में, और फिर उसे टीम में कुछ बड़ा करवाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जब श्रीलंका की टीम में महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा खेला करते थे तो उनसे टीम की पहचान हुआ करती थी, लेकिन जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया तब से आप देख ही सकते हैं श्रीलंका क्रिकेट किस तरह से डाउन शेल में गया। इस तरह से आप पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, फिर उसी तरीके से आप न्यूजीलैंड की भी बात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारी भारतीय टीम और उनके होने वाले नए हेड कोच इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकाल लें, और इस समय से सबसे बड़ा साथ हमारा क्रिकेट कल्चर निभाएगा, क्योंकि हमारे भारत में रणजी क्रिकेट से लेकर IPL तक जो कोर टैलेंट है वह बहुत ही शानदार है।
और उनको निगरानी रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज भी सरकार और बीसीसीआई द्वारा प्रोवाइड की गई। और पूरे विश्व का सबसे महंगा बोर्ड होने के बाद यह सिर्फ यूं ही महंगा नहीं है, इसने अपने प्लेयर्स पर निवेश भी किया है और सिर्फ उन 10 या 15 सीनियर टीम के ऊपर निवेश ना करते हुए इन्होंने पूरे ग्राउंड लेवल पर जाकर प्लेयर्स को तराशने में मदद की है। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें यंग टैलेंट जाकर सीनियर फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं और सिर्फ खेलते ही नहीं, काफी ज्यादा रन भी बनाते हैं। और बस इतना ही नहीं कि सिर्फ बल्लेबाज गेंदबाज भी उसी शैली में होते हैं, क्योंकि सीनियर लेवल प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और उनके सामने जिस लेवल की यह यंग टैलेंट्स गेंदबाजी करते हैं, इससे यह साफ है कि किस लेवल का हमारा इकोसिस्टम है जो कि नए प्लेयर्स को तराशता है। इस तरह गौतम गंभीर की नई रूपरेखा ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान किया है। उनकी कोचिंग फिलॉसफी नए और युवा प्रतिभाओं और को मौका देती है और भारतीय टीम को नए मंच पर सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद कर सकती है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हमारी टीम विश्व क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।